हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मानसी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पर हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि जब कोविड होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि कोई पर्सन रिकवरी के फेज़ पे है या किसी का रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो उसके बाद वो पेशेंट को क्या करना चाहिए, उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। सबसे महत्व की बात तो ये है कि हम ज़्यादातर सोचते हैं कि एक बार नेगेटिव हो जाने के बाद या पूरी तरह से ठीक होने के बाद पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जितने भी केसेस हमने देखे हैं उसमें से अराउंड 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स आर सफ़रिंग फ्रॉम फाइब्रोसिस। अब ये फाइब्रोसिस क्या है? हील होने के बाद वो पार्ट आपका कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसी तरह लंग्स की भी एक सिस्टम होती है, एक प्रोसेस होती है। जब उसमें कोई प्रकार की इंजरी होती है, जैसे कोविड वायरस जब लंग्स में एंटर करते हैं, तो उसके बाद वो पार्ट ऑफ द लंग्स जहाँ पे वो इंजरी हुई है वो फाइब्रोसिस के प्रोसेस से हील होती है। और जब फाइब्रोसिस प्रोसेस में लंग टिश्यू जाता है, तब वो पर्टिकुलर पार्ट कड़क हो जाता है और वहाँ से पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है लंग्स में, वो एक्सचेंज हो नहीं पाती अच्छी तरह से। और उसी के कारण हम देखते हैं कि उन पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहते हैं, ज़्यादातर 90 के नीचे भी रहते हैं। तो उस ऑक्सीजन लेवल को हम कैसे इम्प्रूव कर पाएँ? तो उसके लिए कुछ आसान एक्सरसाइजेज़ हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरह से करना है और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करते हो उसके पहले आपको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। जी हाँ, जो सैचुरेशन प्रोब होता है, जो उंगली पे लगाते हैं, एक छोटी सी मशीन आती है जिसमें आपका पल्स और आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर किया जाता है। आपको वो एक्सरसाइज करने से पहले वो मेजर करना है, देखना है। चाहो तो पूरे एक्सरसाइज के दरमियान आप पहन के रख सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले तो चेक करना है कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स कितने हैं। समझो आपका बिफ़ोर एक्सरसाइज आपका ऑक्सीजन लेवल रहता है अराउंड 94 या 93 या उससे कम, तो आपको कहीं पे नोट कर दीजिए और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। पहली जो एक्सरसाइज है उसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक चीज़ क्लियर करनी है, वो है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो प्रकार के मसल्स होते हैं, जिसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मसल्स कहा जाता है। जो प्राइमरी मसल्स हैं वो है डायफ्रम और इंटरकोस्टल्स मसल्स। जो डायफ्रम है वो सबसे बड़ा मसल है, जो हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे रहता है। और जो सेकेंडरी सेट ऑफ मसल्स है वो जो यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं अपर चेस्ट में। अगर उनका नाम लेना चाहे तो ट्रेपेजियस है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड्स है, स्केलेनीज है। तो वो सारे मसल्स जब ऐसी ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और ज़ोर से सांस लेनी पड़े, तब जाके इन मसल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो नॉर्मल जो क्वाइट ब्रीदिंग जो कहते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, उस ब्रीदिंग में हमें एक्सेसरी मसल्स या सेकेंडरी मसल्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम कोविड के पेशेंट्स को देखते हैं तो उन्हें ये सारे मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें एक तरह से फिर से सीखना है कि करेक्ट मेथड ऑफ ब्रीदिंग क्या है। तो हमें अपने डायफ्राम का इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह हम पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसमें आपको एक हाथ अपने चेस्ट पे रखना है, दूसरा हाथ अपने पेट पे रखना है और गहरी सांस लेनी है। सांस अंदर लेते वक्त आपको नाक से सांस लेनी है और बाहर छोड़ते वक्त आपको मुंह से फूंक मारना है, इस तरह से। अगर आपने देखा होगा तो मैंने सांस अंदर लेते वक्त अपना पेट बाहर लिया था, तो उसी तरह से आपको सांस अंदर लेते वक्त पेट बाहर लेना है, ना कि छाती, ठीक है। फिर से एक बार,
ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आपकी ऑक्सीजन की लेवल है, मात्रा है, वो इमीडिएटली बढ़ सकती है, क्योंकि इससे आप एक्टिवली अच्छे से ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है जिसमें आपको ऊपर की चेस्ट का इस्तेमाल करना है, ऊपर की छाती के भाग का इस्तेमाल करना है। आपको हाथ इस तरह से रखना है और उसी तरह नाक से सांस अंदर लेते हुए मुंह से हवा छोड़नी है। जैसे आपने देखा, मैंने बाहर फूंक मारी है, बाहर हवा छोड़ते वक्त आपको फूंक मारनी है और धीरे धीरे हवा छोड़नी है। आगे बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें जो लैटरल पार्ट है उसको पूरी तरह से एक्सपैंड करना है आपके हर एक ब्रीदिंग के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरह से हाथ रखना है साइड में और ब्रीथ करना है। ये हुई तीसरी एक्सरसाइज। अब आखिरी चौथी एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। हर बार जब भी आप सांस अंदर लोगे तब आपको हाथ ऊपर लेने हैं और सांस बाहर छोड़ते वक्त हाथ नीचे लेने हैं। मैं आपको करके बताती हूँ इस तरह से। उसी मूवमेंट को आप मॉडिफाई करके हाथ इस तरह से पीछे रख के आप इस तरह कर सकते हो। सांस अंदर लेते वक्त ऊपर जाना है, बाहर छोड़ते वक्त नीचे। तो जब हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे चेस्ट को ज़्यादा एरिया मिलता है एक्सपांड होने के लिए। तो ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। सो आई होप आपको ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझ में आई हो। और उसके बाद आपको एक सिंपल चीज़ करनी है, वो है आपको फिर से ऑक्सीजन मेजर करना है। अगर आपने ऑक्सीजन प्रोब लगा के रखा है तो आप इमीडिएटली नोटिस करोगे कि आपके ऑक्सीजन लेवल आफ्टर ब्रीदिंग एक्सरसाइज इमीडिएटली इंक्रीज़ हो चुकी है। तो आपको और भी महसूस होगा कि आपके लंग्स में अच्छे से हवा जा रही है, अच्छे से ऑक्सीजनेशन हो रहा है और आपको एक अलग प्रकार की एक्टिवनेस महसूस होगी। तो इसीलिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहो तो उसको दिन में 5 से 6 बार कर सकते हो। और ये जो चारों एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो आपको सेट ऑफ 3 to 4 टाइम्स करना है और दिन में कम से कम 5 से 6 बार। अगर इसी तरह आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपकी ऑक्सीजन लेवल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और इसी तरह आपकी जो रिकवरी की जर्नी है वो रैपिड और इजीली हो जाएगी और आप अपने आप महसूस करोगे कि आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो बूस्ट अप हो चुकी है इन सिंपल एक्सरसाइजेस के कारण। सो आई होप ये प्रैक्टिस करें आप और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ डू यू फील। थैंक यू। Stay tuned for our next video where we will help you with the other exercises related to COVID.